नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बजट टूर प्लान में और हमारी ट्रैवल कंपनी एडवेंचर ऑन द वे में। दोस्तों, हमारी ट्रैवल कंपनी स्टेशन में हरिद्वार रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर है, बिल्कुल एकदम स्टेशन के सामने है। तो आप कभी भी हमारी कंपनी में आकर विजिट कर सकते हैं। और दूसरी बात, एडवेंचर ऑन द वे आपके लिए लेकर आई है चार धाम यात्रा के बिल्कुल रिजनेबल पैकेजेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप चारधाम यात्रा 2024 की चारधाम यात्रा अगर अगस्त महीने में करना चाहते हैं तो बेस्ट से बेस्ट कम से रेट में बढ़िया से बढ़िया टूर किस तरह से आप करेंगे और हम कैसे आपका टूर करवाएंगे। तो बिल्कुल रिजनेबल रेट में चारधाम यात्रा का टूर हम यहाँ पर कराने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक धाम यानी कि केदारनाथ यात्रा, दो धाम यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा और चार धाम यानी कि यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, इन सभी के टूर कैसे होंगे, इसके रेट क्या होंगे, किस तरह से हम टूर करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कौन से दिन कहां पर जाएंगे, किस होटल में रुकेंगे, किस होटल में कितने रात रुकेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारे कंपनी का जो लोगो है एडवेंचर ऑन द वे, और यहां पर देखिए डे वन। सबसे पहले जब आप हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार में हमारा पिकअप होता है दोस्तों, और हरिद्वार में ड्रॉप। आप आते हैं तो हरिद्वार का जो स्टे होता है वो आपके तरफ होता है, आपको खुद को करना होता है। अगर आप एक दिन पहले आ रहे हो, अगर आपको स्टे हमारी तरफ से चाहिए तो वो आपको पहले बताना होता है, उस हिसाब से फिर आपका पैकेज डिसाइड होता है। फिलहाल इस पैकेज में हरिद्वार से पिकअप है और हरिद्वार से ड्रॉप है। अगर आप हरिद्वार सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 11 बजे या 12 बजे तक भी आ जाते हैं तो हम सेम डे आपको पिकअप करके आगे लेकर जा सकते हैं या आगे लेकर चले जाते हैं। तो मान लीजिए पहले दिन हम हरिद्वार से सबसे पहले चलेंगे बरकोट या जानकी चट्टी। ठीक है, ये जो चार धाम की यात्रा होती है 9 दिन की भी होती है, 10 दिन की भी होती है। 9 दिन की कैसे होंगी, 10 दिन की कैसे होंगी, मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद दो धाम यात्रा कैसे होती है, 6 दिन की कैसे होंगी वो बताऊंगा, और एक धाम यात्रा 4 दिन की कैसे होती है वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, हरिद्वार से सबसे पहले चलेंगे बरकोट या जानकी चट्टी। ठीक है, अब ये है बरकोट और जानकी चट्टी, यमुनोत्री के पहले आते हैं। ठीक है, अगर हम बरकोट गए तो होटल आरडी रेसिडेंसी में रुकेंगे और जानकी चट्टी गए तो होटल मंदाकिनी में रुकेंगे। ठीक है, अब इस दिन जब हम पहले दिन हरिद्वार से बरकोट या जानकी चट्टी जाएंगे तो बीच में एक साइट सीन पड़ेगा, केम्प्टी वाटरफॉल, जो कि मसूरी का है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, इसका लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होटल में पहुंचकर हमारी पहली रात वहीं पर होगी। दूसरे दिन हम बरकोट या जानकी चट्टी जो हमारा होटल है वहां से हम यमुनोत्री जी के दर्शन करके वापस अपने होटल में आ जाएंगे, रिटर्न टू होटल, वापस अपने होटल में आ जाएंगे। बरकोट और जानकी चट्टी टू यमुनोत्री एंड रिटर्न टू होटल, और वापस हम अपने होटल में आ जाएंगे दर्शन करके। उसके बाद डे 3 में हम बरकोट से या जानकी चट्टी से उत्तरकाशी चले जाएंगे। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में हम रुकेंगे होटल शिवेश्वरी में। ठीक है, उत्तरकाशी में पहुंचते समय हमें एक मंदिर मिलेगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल। हमें यह मंदिर जाते जाते ही कवर करना है। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, उत्तराखंड में दो काशी विश्वनाथ टेम्पल हैं। दोनों काशी विश्वनाथ टेम्पल के आपको दर्शन कराते हैं। पहला काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको उत्तरकाशी में गिरता है। ठीक है, अब ये वन वे रूट है। ठीक है, एक बार आप उत्तरकाशी चले गए तो आप इस मंदिर के दर्शन करने वापस नहीं आ सकते। तो हमें जाते हुए ही इसके दर्शन करना है, काशी विश्वनाथ मंदिर के, और फिर अपने होटल उत्तरकाशी में होटल शिवेश्वरी में चले जाना है। हमारा होटल उत्तरकाशी में होटल शिवेश्वरी होटल नेताला में है, बाईपास में। मतलब ये नेताला हमने इसीलिए सिलेक्ट किया हुआ हमारे यात्रियों को रुकने के लिए। पहली बात तो होटल बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव नेचर्स के यहाँ के ओनर है। और उस दूसरी बात, जब आप गंगोत्री दर्शन करके वापस आएंगे तो आपको वन वे में आना नहीं पड़ेगा, और आप होटल बाईपास से ही, होटल के पास से ही सीधा आगे बढ़ जाएंगे केदारनाथ के लिए। तो भाई तीसरी रात जो होगी हमारी वो होगी होटल शिवेश्वरी में। उसके बाद चौथे दिन हम उत्तरकाशी होटल शिवेश्वरी से गंगोत्री धाम दर्शन करने जाएंगे। गंगोत्री धाम के दर्शन करके वापस अपने होटल ऋषिकेश, सॉरी अपने होटल उत्तरकाशी के शिवेश्वरी होटल में आ जाएंगे। जब हम गंगोत्री धाम के दर्शन करने जाएंगे, जाते समय हम यहाँ पर एक अगला हमारा जो साइट सीन है हर्षिल वैली, इसे विजिट करेंगे। उसके बाद डे 5 होटल जो हमारा शिवेश्वरी है उत्तरकाशी वाला, वहां से हम 5वें दिन सोनप्रयाग जाएंगे, और सोनप्रयाग में हमारा स्टे होगा होटल एसबी पैलेस में। जब हम सोनप्रयाग जाएंगे उत्तरकाशी से
तब हम फिर से एक और काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो दूसरा काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वो विजिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। डे 6 में हम सोनप्रयाग, जहां पर हमारा होटल एसबी पैलेस है, सोनप्रयाग से केदारनाथ का पैदल ट्रेक शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली रात हमारी केदारनाथ में होगी। अब ये केदारनाथ में हमारी रात टेंट में, डोरमेट्री में या होटल में होगी। दोस्तों, हम जो पैकेज के आपको रेट बताने वाले हैं उसमें टेंट के साथ इंक्लूड है, मतलब उस रेट में टेंट इंक्लूड है। पर अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए, हमारे पैकेज में आपको टेंट में नहीं रुकना है, आप चाहते हैं कि आप डॉर्मेट्री में रुकेंगे, तो आपको पैकेज में पर पर्सन 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर आपको होटल मतलब रूम में रुकना है तो एक पर्सन के पीछे जो 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। जब भी आप हमें कॉल करेंगे हमारा पैकेज बुक करने के लिए, तो आपको ये बताना होगा कि हमें आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं या होटल में रुकना चाहते हैं। उसके बाद डे 7 केदारनाथ में एक रात हम रुकेंगे, छठवें दिन में जो रात होगी, ठीक है, वो रात तो हम केदारनाथ में रुकेंगे। ठीक है, टेंट में, डॉर्मेट्री में या होटल में बाबा के दर्शन करेंगे। अगले दिन सुबह उठेंगे, नहाकर फिर से आप बाबा के दर्शन कीजिए, आसपास का परिसर घूमिए, बाबा भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन कीजिए, और उसके बाद केदारनाथ से वापस नीचे उतर जाएंगे और सोनप्रयाग में ही हमारा होटल एसबी पैलेस में रुक जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप होटल छोड़ेंगे तो सामान की आपको चिंता नहीं करना है। आप अपना कीमती सामान यात्रा में अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि आप रिटर्न तो हर समय उसी होटल में आने वाले, तो आपका जो भारी भरकम सामान है आप होटल में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका सामान होटल में ही सेफ रहेगा हर जगह। ठीक है, वैसे अगर आप अपना सामान पूरा ले जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आपकी ये सुविधा के लिए है कि अगर आप भारी भरकम सामान नहीं ले जाना चाहते तो आपका सामान जो है हमारी होटल में सुरक्षित रहेगा। उसके बाद सोनप्रयाग में हम नीचे आ गए केदारनाथ के दर्शन करके। उसके बाद 8वें दिन सोनप्रयाग से हम चलेंगे पीपलकोटी के लिए। पीपलकोटी में जाते समय, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ, पीपलकोटी में जाते समय हम चोपता साइट सीन करेंगे। 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, जब हम सोनप्रयाग से पीपलकोटी के लिए जाएंगे तो चोपता दर्शन करेंगे, और आप चाहे तो तुंगनाथ भी दर्शन कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। पर यह कंडीशनल है, जब आप सोनप्रयाग से निकलेंगे पीपलकोटी के लिए तो आपको सुबह 5 बजे होटल से निकल जाना है। अगर आप सुबह 5 बजे होटल को ड्रॉप करते हैं, होटल से निकल जाते हैं, तो चोपता हम सुबह 8 से 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, आपके पास हमें 6 घंटे हम आपको देंगे। इस 6 घंटे में आपको तुंगनाथ के दर्शन करके दोपहर को 3 बजे तक नीचे आ जाना है, और फिर हम वापस फिर आगे बढ़ जाएंगे पीपलकोटी के लिए। और अगर आप सोनप्रयाग से लेट निकलते हो तो फिर तुंगनाथ करना मुश्किल होगा, चोपता हम आपको करवा देंगे। चोपता से ही तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो हमारे हमारे तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, तुंगनाथ आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई इशू नहीं है। करेंगे तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे नहीं, नहीं करेंगे तो पैसे कम होंगे नहीं। ठीक है, जो पैकेज है उसी में ये, मतलब हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है ये। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। डे 9, अब हम पीपलकोटी पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारी 8वीं रात यहीं पर होंगी पीपलकोटी में, होटल हिमालय दर्शन में। इसके बाद डे 9 हम पीपलकोटी से बद्रीनाथ जाएंगे। पीपलकोटी से बद्रीनाथ जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके माना विलेज घूमकर हम वापस पीपलकोटी आएंगे। यहाँ पर सुबह 5 बजे पीपलकोटी से बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे, और 5 बजे बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे तो बद्रीनाथ हम लगभग सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे या 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है रास्ता कितना क्लियर है, कितना ट्रैफिक है, नहीं है। अगर खाली है तो 7 बजे तक ही पहुंच जाएंगे, 8 बजे तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए हमने 11 बजे तक बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए, 11 बजे से 4 या 5 बजे तक आप माना विलेज घूम लीजिए आराम से। 4 बजे तक घूम लीजिए माना विलेज, और माना विलेज घूमने के बाद वापस आ जाइए पीपलकोटी, उसी होटल, हमारे होटल हिमालय दर्शन में। सामान आपको वहीं पर रख देना है, कीमती सामान साथ में लेकर जाना है। ठीक है, अब जब पीपलकोटी से बद्रीनाथ धाम जब जाएंगे
तो बीच में हमें पड़ेगा विष्णु प्रयाग, जिसके हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। ठीक है, अब ये हो गई यहाँ पर हमारी चार धाम की यात्रा कंप्लीट। इसके बाद 10वें दिन हम पीपल कोटी से ऋषिकेश की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आपका ड्रॉप ऋषिकेश में है तो ऋषिकेश में रहेगा, अगर आपको हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार में, अगर आपको देहरादून जाना है तो देहरादून। जहां पर भी आपको ड्रॉप करवाना हो हमारी गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी। रास्ते में जाते समय आपको जल्दी निकलना है, क्योंकि जाते समय हम नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धारी देवी मंदिर और देवप्रयाग के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से हमारा जो टूर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हुई चार धाम की बात। अगर मान लीजिए आप अब चार धाम की बात 10 दिन में हुई है, ठीक है, 9 दिन में अगर आप टूर करना चाहें तो आपका पहला स्टे जानकी चट्टी में ही होगा। ठीक है, और जब आप यमुनोत्री के दर्शन करके नीचे आएंगे तो उसी दिन सेम डे हम उत्तर काशी के लिए आगे बढ़ देंगे। मतलब यहाँ पर जो ये वाला दिन है ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहली रात यहाँ पर होगी, दूसरे दिन यमुनोत्री के दर्शन करके वापस नीचे आएंगे और सीधा आगे उत्तर काशी के लिए बढ़ जाएंगे। बाकी सारा टूर जो है सेम एज इट इज, जैसा है वैसा ही। उसके बाद मान लीजिए अगर आप दो धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहले दिन हरिद्वार से सीधा चलेंगे। यहां पर आ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार से सीधा चलेंगे सोनप्रयाग। जब हरिद्वार से सोनप्रयाग चलेंगे तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, एक काशी विश्वनाथ टेम्पल के आपके दर्शन होंगे, साथ में बीच में कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक है, या रुद्रप्रयाग, ये तीनों प्रयाग के दर्शन करते हुए आपको लेकर जाएंगे। उसके बाद बाकी का टूर वैसा ही जैसा हमने आपको वीडियो में बताया है। ठीक है, और फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद दर्शन करते समय जब जाएंगे तब विष्णु प्रयाग जी के दर्शन करेंगे, और जब वापस आएंगे तो धारी देवी मंदिर और देवप्रयाग के दर्शन करते हुए हरिद्वार वापस आ जाएंगे। और उसी तरह अगर आप ओनली केदारनाथ जाना चाहते हैं तो 2 से 3 प्रयाग जो रास्ते में पड़ेंगे उसके दर्शन होंगे, विश्वनाथ टेम्पल के भी यहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब करते हैं हमारे प्राइजेस की बात कि क्या रेट है हमारे एक धाम, दो धाम, चार धाम के लिए। ठीक है, एक धाम जो है इसके लिए दोस्तों 4 दिन लगते हैं, दो धाम के लिए 6 दिन लगते हैं, इसके लिए 4 दिन, इसके लिए 6 दिन। चार धाम 9 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है और 10 दिन में भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए अब बात करते हैं चार धाम यात्रा। ठीक है, अगर आप 2 लोग हैं और आप एक धाम की यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है, देखो 2 लोगों के लिए हम गाड़ी देंगे स्विफ्ट डिजायर। वैसे तो ये 4 की कैपेसिटी वाली गाड़ी होती है, अब इसको 2 लोग लेकर जाए या 4 लोग लेकर जाए दोस्तों, गाड़ी का पैसा तो उतना ही लगता है। तो सीट से अगर कम लोग जाएंगे तो पैकेज के रेट बढ़ जाते हैं, सीट के बराबर लोग जाएंगे तो पैकेज के रेट थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर दो धाम के लिए डिजायर अगर 2 लोग लेकर जा रहे हैं तो एक आदमी का 15,850 रुपए एक आदमी का चार्जेस है। 4 दिन का टूर है, रहना खाना होटल गाड़ी डीजल ड्राइवर टोल टैक्स पार्किंग सब इंक्लूड है। सुबह का नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। लंच जो है ये आपको स्वयं मैनेज करना होता है, क्योंकि उस समय आप होटल में नहीं होते, जो होटल हम आपको दे रहे हैं आप कहीं और घूम रहे होते हैं, तो ड्राइवर आपको गाड़ी रुकवा कर, मतलब आप जहां चाहे जिस होटल में चाहे गाड़ी रोककर आप अपना लंच कर सकते हैं, इस जिसका पेमेंट आपको खुद को करना होता है। अगर आप डिजायर से 3 लोग एक धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 11,260 रुपए मान के चलिए। अगर आप 4 लोग एक धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 8,900 रुपए चार्जेस है। वही अगर आप 2 धाम की यात्रा 2 लोग करते हैं पर्सनल गाड़ी से स्विफ्ट डिजायर से तो एक आदमी का 17,200 रुपए, 3 लोग अगर करते हैं तो एक आदमी का 13,700 रुपए, और 4 लोग अगर करते तो एक आदमी का 11,900 रुपए। वही अगर आप डिजायर से चार धाम की यात्रा 9 दिन में करना चाहते हो, 2 लोग अगर हो तो एक आदमी का 26,300 रुपए, 3 लोगों का 19,400 रुपए पर पर्सन का रेट है, ये एक आदमी का किराया। और अगर 4 लोग जाते तो एक आदमी का 15,900 रुपए 975 रुपए चार्ज लगता है। वही अगर आप
दो व्यक्ति है और चार धाम की यात्रा 10 दिन में करना चाहते हैं तो एक आदमी का 28,800, तीन आदमी अगर है तो एक आदमी का 21,300 और अगर चार लोग हैं तो एक एक पर्सन का 17,550 रुपए चार्ज होता है। वही अगर आप अर्टिगा से पांच लोग, अर्टिगा की कैपेसिटी 6 लोगों की होती है, अगर आप पांच लोग एक धाम की यात्रा करते हैं तो एक आदमी का 8,400 रुपए, अगर दो धाम की यात्रा करते हैं तो एक पर्सन का 11,260 रुपए, और अगर चार धाम की यात्रा 9 दिन में करते तो एक आदमी का 14,940 रुपए, और चार धाम की यात्रा 10 दिन में करते तो एक आदमी का 16,400 रुपए। उसके बाद अर्टिगा से अगर आप 6 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और आपको खाली केदारनाथ की यात्रा करनी तो एक आदमी का 7,767 रुपए, अगर आप दो धाम की यात्रा करते तो एक आदमी का 10,500 रुपए पर पर्सन, और अगर आप चार धाम की यात्रा 9 दिन में करना चाहते तो पर पर्सन 13,800 रुपए। वही अगर आप चार धाम की यात्रा 10 दिन में करना चाहते हो 6 लोग अर्टिगा से तो पर पर्सन 15,133 रुपए, 15,100 रुपए लगा देंगे। इनोवा, इनोवा में कोई 5 लोगों के लिए भी इनोवा मांगता है, कोई 6 के लिए भी मांगता है, कोई 7 के लिए। इनोवा की कैपेसिटी 7 लोगों की है। अगर आप 5 लोग हैं और इनोवा से खाली केदारनाथ की यात्रा करना चाहते तो 9,100 रुपए पर पर्सन, अगर आप दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 12,100 रुपए पर पर्सन, अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं 9 दिन में तो 16,200 रुपए पर पर्सन, वही आप चार धाम की यात्रा 10 दिन में करना चाहते हैं तो 17,800 रुपए पर पर्सन। अगर आप 6 लोग आ रहे हैं, एक धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 8,350 रुपए पर पर्सन, दो धाम की यात्रा करना चाहते तो 11,200 रुपए पर पर्सन, चार धाम की यात्रा 9 दिन में करना चाहते तो 14,850 रुपए पर पर्सन, वही 10 दिन की यात्रा करना चाहते तो 16,300 रुपए पर पर्सन। वही इनोवा से आप 7 लोग आते हैं तो केदारनाथ की यात्रा के लिए 7,800 रुपए एक आदमी का, दो धाम की यात्रा करने के लिए 10,500 रुपए एक आदमी का, चार धाम की यात्रा 9 दिन में करने के लिए 13,886 रुपए एक आदमी का, और अगर 10 दिन की यात्रा करते हैं तो 15,200 रुपए एक आदमी का। वही अगर आप बुलेरो से आते हैं, बुलेरो सबसे सस्ता गाड़ी पड़ता है दोस्तों, और बुलेरो की कैपेसिटी 8 लोगों की होती है। तब बुलेरो से अगर आप 7 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो एक आदमी का 7,314 रुपए, मतलब 7,300 एक आदमी का। अगर आप दो धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो दो धाम की यात्रा 7 लोगों की 9,950 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हो जाती है। वही अगर आप 9 दिन का टूर करना चाहते, चार धाम की यात्रा तो 12,900 रुपए एक आदमी का, और वही आप 10 दिन का टूर करना चाहते तो 15,200 रुपए एक आदमी का। वही बुलेरो से अगर आप 8 लोग हैं तो 6,900 रुपए में केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी, 8 लोगों की 6,900 रुपए में, ठीक है, एक धाम। अगर आप दो धाम जाना चाहते तो 9,500 रुपए पर पर्सन में आपकी दो धाम की यात्रा हो जाएगी, 6 दिन का टूर। अगर आप 9 दिन में चार धाम करना चाहते तो 12,300 रुपए एक आदमी का, और 13,500 रुपए देंगे तो आपका 10 दिन का टूर हो जाता है बुलेरो से। उसके बाद एक और सस्ती गाड़ी आती है तूफान क्रूजर, जो बुलेरो जैसी ही दिखने में होती है तो पर उससे थोड़ी बड़ी होती है, जिसमें 11 सीटर की कैपेसिटी होती है। अगर आप इसमें 9 लोग आते हैं, 9 लोगों के लिए अगर आप ये गाड़ी लेते हैं एक धाम की यात्रा के लिए तो 7,600 रुपए एक आदमी का लगेगा। दो धाम के लिए लेते हैं तो 10,300 रुपए एक आदमी का, चार धाम 9 दिन में 13,600 रुपए एक आदमी का, चार धाम 10 दिन में 14,900 रुपए एक आदमी का। 10 लोग अगर आते हैं तूफान क्रूजर के साथ तो 7,300 रुपए एक धाम का एक आदमी का, 10,000 रुपए एक आदमी का दो धाम के लिए, 13,000 रुपए 9 दिन के लिए चार धाम का, और 14,300 रुपए 10 दिन के लिए चार धाम का। वही अगर आप 11 लोग आते हैं तो 7,100 रुपए ये हो जाएगा एक आदमी का केदारनाथ के लिए, 9,700 रुपए एक आदमी का दो धाम के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए। चार धाम की यात्रा अगर आप 3 दिन में 9 दिन में करना चाहते हो तो 12,600 रुपए एक आदमी का, चार धाम की यात्रा अगर आप 10 दिन में करना चाहते हो तो 13,800 रुपए एक आदमी का। अब
अब आती है इसके बाद, अगर आपके पास आपका बड़ा ग्रुप आ रहा है, 10 लोग या उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको टेम्पो ट्रेवलर देनी होती है। अगर 10 लोग केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो 7,000 रुपए, 7,600 एक आदमी का। 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 10,300 रुपए एक आदमी का। 4 धाम की यात्रा 9 दिन में 13,500 एक आदमी का। 4 धाम की यात्रा 10 दिन में 14,800 एक आदमी का। 11 लोग हैं केदारनाथ के लिए 7,327 एक आदमी का। 2 धाम के लिए 9,900 रुपए एक आदमी का। 4 धाम की यात्रा 9 दिन में 13,000 एक आदमी का। और 4 धाम की यात्रा 10 दिन में 14,200 रुपए एक आदमी का। वही 12 लोग अगर आते हैं तो 7,100 रुपए एक आदमी का। 2 धाम के लिए 9,700 रुपए। 3 धाम के लिए, सॉरी 4 धाम के लिए 9 दिन का टूर 12,600 रुपए पर पर्सन। और वही 13,800 रुपए पर पर्सन 10 दिन का टूर 4 धाम का। टेम्पो ट्रैवलर अगर आप 13 लोग, देखो अब यहां पर जो रेट है, जैसे टेम्पो ट्रैवलर 12 सीटर भी होती है, 13 सीटर भी होती है, 14 सीटर भी होती है, ठीक है। अब 13 लोग आते हैं तो एक आदमी का 908 रुपए, 6,900 रुपए एक धाम के लिए। 6,400 रुपए 2 धाम के लिए एक आदमी का। 9,400 रुपए 2 धाम के लिए एक आदमी का। 12,200 रुपए 4 धाम के लिए एक आदमी का 9 दिन का टूर। 13,400 रुपए 4 आदमी का, 4 धाम का एक आदमी का 10 दिन का टूर। अगर आप 14 लोग हैं तो एक आदमी का केदारनाथ का टूर 6,700 रुपए पर पर्सन। 2 धाम का टूर 9,200 रुपए पर पर्सन। 4 धाम का टूर 9 दिन के लिए 11,900 रुपए पर पर्सन। और 10 दिन का टूर, ठीक है, एक आदमी के लिए 13,000 रुपए पर पर्सन। उसके बाद मान लीजिए और बड़ा ग्रुप आता है, आप 15 लोग आते हैं तो 15 लोगों के लिए हमें 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर देनी पड़ेंगे। 16 लोगों के लिए भी वही है, 17 लोगों के लिए भी वही गाड़ी चलेगी। अगर 15 लोग आते हैं तो 6,900 रुपए एक आदमी का केदारनाथ की यात्रा के लिए। 2 धाम के लिए 9,500 रुपए। और 4 धाम के लिए 12,300 रुपए। और 4 धाम 10 दिन में 13,400 रुपए। 16 लोग आते हैं तो 6,788, मतलब 800 रुपए या 700 रुपए मान के चलिए। 6,700 रुपए एक आदमी का केदारनाथ की यात्रा के लिए। 9,300 रुपए एक आदमी का केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। 12,000 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा के लिए 9 दिन में। 13,100 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा के लिए 10 दिन में। वही 17 लोग आते हैं तो 6,650 रुपए एक आदमी का केदारनाथ के लिए। 9,100 रुपए एक आदमी का 2 धाम के लिए। 11,800 रुपए सबसे कम रेट अभी तक का, 11,800 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा 9 दिन के लिए। 12,900 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा 10 दिन में। वही अगर आप उससे बड़ा ग्रुप आते हैं, टेम्पो ट्रैवलर 18-20 लोग आते हैं तो हमें 20 सीटर गाड़ी देनी होगी। 18 लोग अगर आते हैं तो 6,800 रुपए पर पर्सन एक धाम के लिए। 9,300 रुपए पर पर्सन 2 धाम के लिए। 12,100 रुपए पर पर्सन 4 धाम 9 दिन के टूर के लिए। और 13,200 रुपए पर पर्सन 4 धाम 10 दिन के टूर के लिए। 19 लोग आते हैं तो 6,705 रुपए केदारनाथ यात्रा, ठीक है, एक आदमी का। 9,200 रुपए में 2 धाम की यात्रा हो जाएंगी। 11,800 रुपए में 4 धाम की यात्रा हो जाएंगी 9 दिन में। 13,000 रुपए में आपकी 4 धाम की यात्रा हो जाएगी 10 दिन में। 20 लोग अगर आते हैं तो 6,600 रुपए एक आदमी का केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। 9,100 रुपए एक आदमी का 2 धाम की यात्रा करने के लिए। 11,700 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा करने के लिए 9 दिन में। 12,800 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा करने के लिए 10 दिन में। अगर आप उससे भी ज्यादा लोग आते हैं टेम्पो ट्रैवलर में, मैं तो मान लिए 26 लोग अगर करीब आप आते हैं तो 25 लोग 26 लोग अगर आते हैं तो 25 लोग आते हैं तो 6,600 रुपए एक आदमी का एक धाम के लिए। 9,100 रुपए एक आदमी का 2 धाम के लिए। 11,700 रुपए एक आदमी का 4 धाम 9 दिन का टूर। 12,800 रुपए एक आदमी का 4 धाम का 10 दिन के टूर के लिए। 26 लोग अगर आते हैं तो 6,500, ये सबसे कम रेट है अब तक का। 6,500 रुपए एक आदमी का केदारनाथ की यात्रा के लिए करने के लिए। 9,000 रुपए, पूरा 9,000 रुपए एक आदमी का 2 धाम की यात्रा करने के लिए। 11,500 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा करने के लिए 9 दिन में। 12,600 रुपए एक आदमी का 4 धाम की यात्रा करने के लिए 10 दिन में। तो दोस्तों
हमारा टूर किस तरह से होगा वो पहले पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद रेट क्या क्या रहेंगे, कितने लोग, कितना रुपए लगेगा, ये सब भी मैंने आपको पूरा चारों धाम का अगस्त महीने का यहाँ पर आपको बताया है। चलिए अब हम देखते हैं कि भैया हमारी जो होटल कैटेगरी रहेगी इस पैकेज में वो किस तरह से रहेगी, जो स्टैंडर्ड होटल हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए एक ओवर लुक करते हैं। इस तरह के रूम्स जो है स्टैंडर्ड होटल में होते हैं। ये देखिए नीट एंड क्लीन, प्रॉपर बेड, व्यवस्थित रूम है, ठीक है। और आपको जो हमारे होटल्स रूम होते हैं उसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। नीट एंड क्लीन व्यवस्थित रूम होते हैं। देखिए जो हमारे रूम्स है, इसकी जो गैलरी है, बालकनी है, देखो किस तरह से खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन है, ठीक है। कितनी बड़ी बालकनी है ये, ठीक है। इस तरह से देखते चलिए। ये वही होटल है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं चार धाम में। देखिए रूम की क्वालिटी देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पर जो है हम आपको जो रूम देंगे, एक रूम में या तो 3 लोग या फिर 4 लोग आप रहोगे, ठीक है। रूम जो मास्टर रूम रहेगा लेड बैथ के अटैच रहेगा। देखिए कुछ-कुछ होटल में जो गैलरी है, ऊपर जो टेरेस है वहाँ पर आप बैठकर डिनर कर सकते हैं। नीचे जो है वहाँ पर भी आप बैठकर डिनर कर सकते हैं। आप अपनी कार से आते हैं या फिर जो भी कार से आते हैं, मतलब जो हम आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, पार्किंग भी बिल्कुल होटल के पास ही होती है, होटल में ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। रूम्स काफी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे होते हैं। ये देखिए देखिए इस तरह से जो लेड बाथ है वो रूम के साथ अटैच होगा और यहाँ पर आपको गीजर दिख रहा है, ठीक है। तो हर जगह आपको गीजर की सुविधा रहेगी। ये देखिए इस रूम को देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए आपको लेड बाथ अटैच मिल रहा है। होटल का नज़ारा देखिए दोस्तों, व्यू देखिए, बिल्कुल पहाड़ के पास। मतलब हमारे जितने भी होटल है उन सब में जो व्यू पॉइंट है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। ये देखिए रूम क्वालिटीज देखिए, जो मैंने आपको जब भी ग्रीन मैट वाली जो गैलरी दिखाई थी, ये वही का रूम है। ये देखिए आप यहाँ का मतलब इस तरह से बाथरूम भी देख सकते हैं। देखते चलिए दोस्तों, यह है हमारा होटल मंदाकिनी, जो यमुनोत्री के नीचे है और बहुत ही बढ़िया होटल है दोस्तों। नज़ारा देखिए, होटल का व्यू देखिए, खूबसूरत है। और अगर आप केदारनाथ में टेंट लेते हैं तो इस तरह के टेंट होते हैं। यहाँ ये 2 लोगों के लिए टेंट होता है, ये 4 लोगों के लिए, फिर ऐसे बड़े टेंट 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, अलग-अलग साइज़ के टेंट अवेलेबल होते हैं। ये है केदारनाथ की डोरमेट्री, कुछ इस तरह से होती है। ये भी डोरमेट्री है और ये भी डोरमेट्री है, ठीक है। ये कॉट वाली डोरमेट्री है। उसके बाद ये देखिए डोरमेट्री का अगला फोटो दूसरे एंगल से। तो इस तरह से है हमारे फैसिलिटीज़ होटल्स में जो हम प्रोवाइड करते हैं चार धाम यात्रा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पूरी बात जो है आपको वो क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से चार धाम यात्रा का टूर कराते हैं और किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि भैया हम सेटिस्फाइड रेट दे रहे एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।